मेंबर्स, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, निफ्टी एक टाइम पे 23,800, 24,000 और अभी 24,200 जा रहा है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाय नहीं आ रही है। ठीक है, आ ही नहीं रही है। और रीजन क्या है? एफआईडीआई दोनों खरीद रहे हैं। क्यों आएगी प्रॉफिट बुकिंग? ठीक है, सिंपल है ना, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएगी? और बहुत सारे स्टॉक पिट चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक डाउन है। आपके पोर्टफोलियो देखो, आई एम श्योर कोई ना कोई ग्रीन हुआ होगा। ठीक है, काफी स्टॉक्स है जो बॉटम से करीब करीब 20, 30, 40% तक रिकवर हो चुके हैं। और बीएससी जैसे स्टॉक तो यहां पे आप देखोगे स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने आज ही लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। तो देखो, मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है, उसको फोकस करो। और मैंने कल जो लाइव आया था उसमें यही बताने की कोशिश की थी कि मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं फोकस करें, भाई टाइम आ चुका है, अभी करने स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो। मार्केट बॉटम बना चुका है। ठीक है, अब देखो हम लोग काफी चीजें डिस्कस करने वाले, बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट्स, बीएससी, आईसीआईसी बैंक, जस्ट डायल, टाटा एलेक्सी क्यों भागा, सब कुछ डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो आपकी क्वेरी से मुझे कमेंट जरूर करते रहना। ठीक है, आपकी क्वेरीज मैं अभी लेने की कोशिश जरूर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मार्केट की रीजन क्या है भागने का। देखो, सबसे भागने का रीजन मैं कल बता चुका था आप लोगों को, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट। मार्केट डेफिनेटली गैप अप ओपन होने वाला है और आप देखोगे बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ। हालांकि उसके बाद ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी साइडवेज हो चुका था। ठीक है, एकदम साइडवेज हो चुका था। मैं अगर देखने जाऊं तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक फ्रॉम द टॉप से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दिए, जो मैं ऑलरेडी एक्सपेक्टेड करा था कि भाई गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द टॉप से आ सकती है। ये सेम चीज हुई। आप आईसीआईसी बैंक का चार्ट देख लेना, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेना, दोनों में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, रीजन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अभी स्टॉक के रिजल्ट्स थोड़े डिक्लाइन आना स्टार्ट हो सकते हैं आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर। ठीक है, ओके। तो आप देखोगे, देखो बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है। पहले भी बताया था कि भाई बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की गलती मत करना। मुझे काफी लोग बोल रहे थे कि सर डबल बॉटम डबल टॉप है, क्या शॉर्ट करें? नहीं, पहले चेक करो कि रिवर्सल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बेवकूफी मत करो, मार्केट में बेवकूफी से ही लॉस होता है। ठीक है, तो पहले एक बार चेक करो कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर पागल मत बनो, जाने दो स्टॉक को जहां पे जाना है, निफ्टी को जहां पे जाना है। बात समझ में आई? तो इंस्टेंटली शॉर्ट करने की कोशिश मत करो। कल भी यही बताया था कि मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, मॉर्निंग में भी आपको यही बताने की कोशिश की थी कि भाई मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये 11:30 बजे आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और आप देखोगे निफ्टी ऑलमोस्ट फ्रॉम द मैंने यहाँ पे मैसेज भी छोड़ा था, उसके बाद भी यहाँ पे निफ्टी काफी अच्छा आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, लाइफ हाई बनाया 24,200 के आसपास। ओके, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। देखो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक अगर किसी के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, हो सकता है आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग आने वाले 20-25 दिनों के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग शायद आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा केयरफुल लेने की कोशिश करना। एंड रही बात जस्ट डायल की, आज काफी अच्छी मोमेंटम की थी जस्ट डायल ने, डी हाई के आसपास क्लोजिंग हुई। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस काफी बुलिश है। कंपनी की कमेंट्री जस्ट डायल की बहुत ही तगड़ी है। देखो बात समझो, सी कंपनी ने क्या बोला है कि भाई इनके जो प्लेटफॉर्म पे विजिटर्स है 11% से ग्रो करे हर साल। ठीक है, और इनके जो नए प्रोजेक्ट्स है और ठीक है काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, माना जा रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ सस्टेन हो सकती है। देखो, रिजल्ट कैसे भी हो, फ्यूचर कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सेम एग्जांपल है टाटा एलेक्सी का आज के दिन के अंदर। देखो आज समझो, सी टाटा एलेक्सी में भी सेम चीज हुई थी। अगर मैं टाटा एलेक्सी का बात करने जाऊं कि कंपनी के बहुत खराब रिजल्ट है। आप यहां पे अगर टाटा एलेक्सी देखोगे, सी देखो टाटा एलेक्सी का आप यहां पे देखोगे बहुत ही घटिया रिजल्ट है। आप यहां पे देख सकते हैं, देखो 172 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में है, ईयर टू ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी डिक्लाइन है। ऊपर क्यों भागा? ठीक है, ऊपर क्यों भागा? कंपनी का कमेंट्री, कंपनी की कमेंट्री क्या थी देखो यहां पे समझो। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड कि भाई आने वाला जो क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं Q1 FY26 वो पॉजिटिव आ सकता है, इसमें ग्रोथ रेट बेटर हो सकते हैं FY25 के साथ। रेवेन्यू में भी काफी हद तक जंप आ सकता है, लार्ज डील जीतते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट्री काफी स्ट्रांग थी, इसी की वजह से आपको आज भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, टाटा एलेक्सी की बात कराओ, हालांकि भले कमेंट्री पॉजिटिव थी, भले यहाँ पे टाटा एलेक्सी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो ब्रोकरेजेस हाउस है वो पॉजिटिव नहीं है स्टॉक में। बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस अभी भी रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई भले यहाँ पे रेटिंग मतलब भले स्टॉक का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है, ओवर वैल्यूड है और अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। ठीक है, और आप देखोगे स्टॉक की पी भी ज्यादा है।
बात समझ में आई? तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि टाटा एल्क्सी में एक बात याद रखिएगा, अभी जो पुल बैक आया है उसको टेम्पररी देखिएगा, उसको पॉजिटिव पुल बैक मत समझिएगा कि भाई रिजल्ट के बाद ये स्टॉक ऊपर गया तो ये और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, लेकिन ये टेम्पररी पुल बैक है टाटा एल्क्सी के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखो रिजल्ट वीक है और स्टॉक की वैल्यूएशंस भी हाई है। ठीक है, तो ऐसे पुल बैक आते रहते हैं जनरली। आपको रडार पे रखना चाहिए जस्ट डायल, काफी अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बाद भी स्टॉक काफी अच्छा सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे स्टॉक 11%, 11.5% डी हाई पे सस्टेन करा है। ठीक है, 1000 की ऊपर सस्टेन करा है, बहुत अच्छी बात है। हमेशा याद रखो राउंड लेवल इंपॉर्टेंट है, तो जब तक ये 1000 ब्रेक ना करे तब तक बंदा पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो आज चल गया, मान लो ऐसा भी हो सकता है कल नहीं मोमेंटम करे, कल पॉज बना दे, लेकिन 2-3 दिन के बाद वापस चलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपको ऐसी कंपनीज रडार पे रखनी चाहिए जिसका ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है, बहुत बहुत फाड़ू ग्रोथ है। ठीक है, आपको ही काम आ सकती है और कंपनी ने खुद बोला है जस्ट डायल ने कि इसका फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जरूर फोकस कीजिए, रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे रखिए। ये देखो सिंपल, ये सेम काइंड ऑफ इंडिया मार्ट है। अब इंडिया मार्ट और इनका जो कामकाज है ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, और इन दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल के। ठीक है, दोनों सस्ते ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इंडिया मार्ट 10,000 को टेस्ट करता है तो क्या इसको नहीं टेस्ट करना चाहिए? सिंपल बात है ना। तो रडार पे रखो, कंपनीज बहुत अच्छी होती है मार्केट में, आपको सिर्फ स्टॉक सिलेक्शंस करना आना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो अच्छे स्टॉक सिलेक्शंस करो, आपको पसंद आएंगे। ठीक है, रही बात बीएससी की, देखो आज बीएससी काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, नया लाइफ हाई मारता हुआ दिखाई दिया बीएससी का स्टॉक। ठीक है, अब देखो ये मोमेंटम कंटिन्यू है, 91 का पी है, स्टॉक कितना भी ओवर वैल्यूड है, गिर ही नहीं रहा, कोई कोई भी नहीं गिरा। हालांकि सीडीएसएल गिर चुका है, देखो सीडीएसएल मुझे काफी लोगों की क्वेरी आई थी, ये फ्रॉम द लाइफ हाई से काफी गिर चुका है, 2000 का लाइफ हाई, ये स्टॉक 1300 पे ट्रेड करा है। बीएससी नहीं गिरा, क्यों? एनएससी का आईपीओ आने वाला है। और देखो मार्केट में लोग मैनिपुलेट करते हैं, आप मानो या ना मानो। ठीक है, सेबी खुद जानती है बहुत सारी चीजें कि भाई एनएससी का आईपीओ आने वाला है, स्टॉक की वैल्यूएशंस को अच्छी रखने के लिए बीएससी को ऊपर रहना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एनएससी का जो वैल्यूएशन आता है वो 120 पे आता है, तो बीएससी को तो 90 मिलना चाहिए ना। ठीक है, उस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, अगर मान लो बीएससी 20 के पी पे ट्रेड करता है, 30 के पी पे ट्रेड करता है और एनएससी का आईपीओ आता है 120 के पी पे, यानी कि ओवर वैल्यूएशन पे, तो वो उल्टा प्रॉफिट बुकिंग आएगी लिस्टिंग के बाद। बात समझ रहे? तो ये चीजें होती है, एक को भगाने के लिए, एनएससी को भगाने के लिए बीएससी को भी भगाया जा रहा है। ठीक है, देखो आप, आई एम श्योर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, भाई जय सर की बात पे क्यों विश्वास करें। ठीक है, ये सेम चीज हो चुकी है भाई मार्केट में, एक्सपीरियंस बंदा हूं, एक बार देखेगा जब लिस्ट होगा ना एनएससी का आईपीओ, उसके 6 महीने के अंदर देखिएगा स्टॉक कहां से गिरता है, आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, आप पागल डेफिनेटली होने वाला है। तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए, मार्केट में समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में कोई ईबीसी बंदा बोल देगा भाई बीएससी का भागने का रीजन कोई और है, भाई वो बेवकूफ है। ठीक है, उनको नहीं पता कि भाई क्यों भाग रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो इससे बेटर कोई रीजन नहीं है कि एनएससी का आईपीओ है, इसी की वजह से नया है मारता हुआ आपको दिखाई दिया है। क्लियर? आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारी लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में दी। ठीक है, हालांकि आज मैं कोर्सेज मेंबर्स के साथ ट्रेड कर रहा था। ठीक है, सिखाने के लिए उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहा था। अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखो रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी कहां तक जा सकता है? निफ्टी का 24,200 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस को फोकस मत कीजिएगा, पहले देखो कि रेजिस्टेंस बनता है कि नहीं। ठीक है, 2-3 दिन एक रेंज में रहेगा, उसके बाद गिरेगा निफ्टी। ठीक है, तो जब तक ऐसा कंसोलिडेशन ना हो एक रेंज पे टॉप पे, तब तक बेवकूफी मत करना शॉर्ट करने की। ठीक है, पोजिशनली शॉर्ट। रही बात मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया आज के दिन के अंदर, काफी अच्छी रेंज ब्रेक की है। अब इसका रेजिस्टेंस अगला यहां पे है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 54,615 के आसपास। ठीक है, अगर मिड कैप नीचे आया भी तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले के जो लेवल्स थे वो अभी हवा हो चुके हैं, पैनिक नहीं करना है, मार्केट बेस बना चुका है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहो, पैनिक मत करो, अच्छे स्टॉक्स को पसंद करो, जो आपको स्टॉक पसंद आते, अच्छा प्रॉफिट करो, मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।